सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। दोस्तों, यह एक्ट आम लोगों से जुड़ा हुआ एक्ट है। इस अधिनियम के अंतर्गत आप अपने समाज और भारत के सभी नागरिकों के लिए जो उपयोगी दस्तावेज हैं, जो उपयोगी सूचनाएं हैं, उनको आप किसी भी सरकारी संस्थान से या किसी भी प्राइवेट संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई सूचना लोकहित में है और वह लोकहित के लिए कल्याणकारी है, तब उस सूचना को प्राप्त करने के लिए कोई भी संस्थान मना नहीं कर सकता, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो या प्राइवेट स्कूल हो या स्वयं सुप्रीम कोर्ट हो या किसी अधिनियम के अंतर्गत उसे प्रोहिबिटेड रखा गया हो। तब भी अगर कोई सूचना जो लोक कल्याणकारी है इस अधिनियम के अंतर्गत आप मांगते हैं, तो आपको उस सूचना को देने से कोई नहीं रोक सकता। इस अधिनियम में हम लोग इसी सूचना को प्राप्त करने के बारे में जानेंगे कि इसके जो पदाधिकारी हैं उनकी क्या शक्तियां हैं, आप सूचना को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, किस अधिकारी के पास आप आवेदन करेंगे, उसके बाद किसके यहाँ प्रथम अपील करेंगे, द्वितीय अपील करेंगे, कब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इन्हीं सारी बातों को हम लोग इसी एक्ट में कवर करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ कुमार है। हम लोग पिछले वीडियोज़ में सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 1 से सेक्शन 5 तक जान लिए हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने इस अधिनियम का जो इंट्रोडक्शन है, जिसमें इसका हिस्ट्री बताया गया है कि ये अधिनियम किस प्रकार से आया, सुप्रीम कोर्ट के जो मामले हैं उनको बताया गया है, उसको जान लिया है। इस वीडियो में हम लोग इस अधिनियम से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे। वह क्वेश्चन किसी भी जुडिशरी एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें अगर लॉ से संबंधित और विशेष रूप से आरटीआई के संबंध में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह क्वेश्चन लगभग 100%, 99.9% पूछा ही जाता है। तो वह क्वेश्चन कौन सा है? वह क्वेश्चन है, सूचना कौन प्राप्त कर सकता है? अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत, किस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह सूचना प्राप्त कर ले, अर्थात सूचना कौन मांग सकता है? यह प्रश्न सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत धारा 3 से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम 3 बिंदुओं का सहारा लेंगे और आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत कौन सूचना प्राप्त कर सकता है। तो इसका उत्तर स्टार्ट करते हैं। तो पहला बिंदु आता है, पहले बिंदु के अंतर्गत केवल और केवल भारतीय नागरिक ही इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त कर सकते हैं। केवल भारतीय नागरिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला बिंदु। इसके बाद दूसरा बिंदु आता है, समुद्र पार भी कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में रह रहा है लेकिन अगर वह भारत का नागरिक है तो इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त कर सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, कोई कंपनी, कॉरपोरेशन या संस्था इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना नहीं मांग सकते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें नागरिक नहीं माना जाता। तो ये 3 बिंदु हो गए। कौन कौन से? पहला, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा, कोई समुद्र पार व्यक्ति भी जो भारत का नागरिक है इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त कर सकता है। और तीसरा, कंपनी, कॉरपोरेशन को इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं है क्योंकि इन्हें नागरिक नहीं माना जाता। तो यहाँ पर हम लोगों का जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न था वह समाप्त हो गया है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत या अन्य जो सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, अन्य सभी लॉ बुक्स से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनके बारे में जो वीडियो हम बनाने वाले हैं आप तक पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।